बिहार में विधानसभा के चुनाव की तैयारियां इस समय जोरों शोरों से चल रही है। कई नेता टिकट के आस में अपना पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जा रहे हैं ताकि उस पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो पार्टी टिकट दे दे। इसलिए इस लालच में कई ऐसे नेता हैं जो कि अपना पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। इसी बीच बिहार के शिवहर से बीजेपी के बहुत बड़ा चर्चित गदावर नेता कहे जाने वाले रमाकांत गुप्ता ने बीजेपी के दामन छोड़कर आरजेडी में जाने का ऐलान कर दिया है। और ऐसे वक्त पर रमाकांत गुप्ता ने आरजेडी में जाने का ऐलान किया है जब शिवहर के महात्मा गांधी नगर भवन में भामाशाह की जयंती चल रहा था। इसी समारोह में रमाकांत गुप्ता ने आरजेडी में जाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि इस समारोह में शिवहर में वैश्य समाज के प्रदेश स्तर के बहुत बड़े बड़े नेता मौजूद थे। उसी वक्त रमाकांत गुप्ता ने इसी समारोह में बीजेपी के दामन छोड़कर आरजेडी में जाने का ऐलान किया दिया है। हालांकि जैसे ही रमाकांत गुप्ता ने बीजेपी के शिवहर में दामन छोड़ा और आरजेडी में जाने का ऐलान किया, वैसे ही शिवहर में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जाता है कि रमाकांत गुप्ता शिवहर में बहुत बड़ा चर्चित नेता बीजेपी के माने जाते थे और वैश्य समाज में रमाकांत गुप्ता को शिवहर में बहुत बड़ा पकड़ था। हालांकि रमाकांत गुप्ता शिवहर में इस आस में बीजेपी के दामन छोड़े हैं ताकि आने वाला बिहार विधानसभा के चुनाव में आरजेडी शिवहर में आरजेडी रमाकांत गुप्ता को टिकट दे। क्योंकि पिछला बार भी बिहार विधानसभा के चुनाव में रमाकांत गुप्ता शिवहर से टिकट के दावेदार थे, लेकिन बीजेपी टिकट रमाकांत गुप्ता को नहीं दे पाई थी क्योंकि उस वक्त शिवहर का टिकट बंटवारा में जेडीयू के खाता में चल गया था। इसलिए रमाकांत गुप्ता ने नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था और चुनाव लड़ा भी था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव के कुछ महीना पहले ही बीजेपी के दामन छोड़कर आरजेडी के दामन थाम लिए। इस आस में रमाकांत गुप्ता ने शिवहर में बीजेपी के दामन छोड़कर आरजेडी के दामन थामा है ताकि आने वाला बिहार विधानसभा का चुनाव में टिकट कंफर्म मिले। इसीलिए रमाकांत गुप्ता ने